बात वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट की। इस रिपोर्ट में दुनिया के भविष्य को लेकर गंभीर चेतावनी जारी की गई है। पूरी दुनिया आर्थिक मंदी, जियो इकोनॉमिक टकराव, जंग, तकनीकी अनिश्चितता और जलवायु परिवर्तन जैसे संकट से जूझ रही है। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इन खतरों के बारे में बताया गया है। रिपोर्ट में अगले 2 साल और अगले 10 साल में क्या क्या खतरा बना हुआ है, ये पूरी जानकारी दी गई है। इस रिस्क रिपोर्ट में क्या है, टॉप एंगल से डिटेल में आपको बताएंगे। पूरी दुनिया हाल के समय में कई बदलावों का सामना कर रही है। हम ऐसे कंपटीशन के दौर में प्रवेश कर चुके हैं जहां आपसी सहयोग की जगह टकराव और अविश्वास ने ले ली है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट में कई गंभीर खतरों को लेकर चेतावनी जारी की गई है। इस रिपोर्ट में अगले 2 सालों में जियो इकोनॉमिक कन्फ्रंटेशन यानी भू आर्थिक टकराव पहले स्थान पर हो। इसमें टैरिफ सप्लाई चेन, पूंजी प्रवाह को हथियार के रूप में इस्तेमाल करने का ट्रेंड भी शामिल है। रिपोर्ट चेतावनी देती है कि इस तरह का कंपटीशन ग्लोबल ट्रेंड में बड़े नुकसान की वजह बन सकती है। रिपोर्ट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई को नौकरी से जुड़े खतरे के तौर पर भी देखा जा रहा है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जारी ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट इस साल का 21वां एडिशन है। रिपोर्ट दुनिया भर की 1300 से अधिक बड़े नेताओं और जोखिम विशेषज्ञों के सर्वे पर बेस्ड है। यह रिपोर्ट साफ बताती है कि अब दुनिया एक ऐसे दौर में पहुंच गई है जहां देशों के बीच सहयोग कम और मुकाबला बहुत ज्यादा बढ़ गया है। रिपोर्ट में जोखिम को अगले 2 साल के शॉर्ट टर्म और अगले 10 साल के लॉन्ग टर्म में बांटा गया है। WEF की ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट के अगले 2 साल And right after Davos, the next weekend, I will travel to India. There's still work to do, but we are on the cusp of a historic trade agreement. Indeed, some call it the mother of all deals. One that would create a market of 2 billion people, accounting for almost a quarter of global GDP. And crucially, that would provide a first-mover advantage for Europe with one of the world's fastest-growing and most dynamic continents. Europe wants to do business with the growth centers of today and the economic powerhouses of this century, from Latin America to the Indo-Pacific and far beyond. Europe will always choose the world, and the world is ready to choose Europe. तो WEF की ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट की अगले 2 साल के खतरे पर नजर डालें तो सर्वे के नतीजे डराने वाले। आधे एक्सपर्ट का मानना है कि अगले 2 साल दुनिया में भारी उथल पुथल और तनाव रहेगा। दुनिया में बहुत कुछ होगा। पिछले साल के मुकाबले इस दर में 14% की बढ़ोतरी हुई। करीब 40% लोगों को लगता है कि दुनिया शांत रहेगी, जबकि सिर्फ 10% लोग ही शांति या स्थिरता की उम्मीद रखते हैं। और अगले 10 साल की बात करें तो 90% से ज्यादा जानकारों को लगता है कि हालात संकटपूर्ण या अस्थिर ही बने रहेंगे। आइए आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में अगले 2 साल में कौन से संकट को लेकर चेतावनी जारी की गई है। जिससे पहले नंबर पर कौन है, जियो इकोनॉमिक कन्फ्रंटेशन यानी भू आर्थिक टकराव। आप समझिए देश के हालात में आपस में ही लोग, देश जो है भिड़े हुए, क्या होगा कहना मुश्किल है। दूसरे नंबर पर गलत सूचना और दुष्प्रचार है। कैसे गलत जानकारी देकर, किसी के लिए गलत मैसेज देकर, प्रचार करके कैसे किसी को गलत ठहराया जा रहा है,
बहुत तेजी से बढ़ा है। साइबर असुरक्षा का खतरा बढ़ेगा। देख रहे हैं साइबर अटैक कैसे हो रहा है। ऐसा कोई दिन नहीं जब साइबर से जुड़े अपराधों की खबर सामने नहीं आती। तो इसीलिए कहा गया कि साइबर असुरक्षा का खतरा भी बढ़ेगा। अर्थव्यवस्था के तेजी से हो रहे डिजिटलाइजेशन ने हैकर्स और कई बाहरी ताकतों के लिए हमले का एक बड़ा रास्ता खोल दिया है। जितना डिजिटल होंगे उतना साइबर अटैक का खतरा बढ़ेगा। धन की असमानता का मतलब है अमीर गरीब के बीच बढ़ती खाई को लेकर गहरी चिंता बनी हुई है। WF की ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट अगले 2 साल में खतरा क्या है? भू आर्थिक टकराव। हमने आपको बताया कि कैसे इकोनॉमी को लेकर आपस में ही एक दूसरे से देश भिड़े हुए हैं। कौन कहां जा रहा, किस पर क्या कर रहा है, कोई नहीं जानता। गलत सूचना, दुष्प्रचार, यानी मैसेज गलत पहुंचाना, प्रचार गलत कर किसी के लिए गलत प्रचार कर उसको बदनाम करना। सामाजिक ध्रुवीकरण। आप देखिए अलग अलग गुटों में देश बंट रहे हैं और ये सामाजिक ध्रुवीकरण हो रहा है। चरम मौसम की घटनाएं हैं। हाल के दिनों में आपने देखा कि कैसे मौसम बदल रहा है। जहां गर्मी पड़ती तो वहां ठंड पड़ रही, बारिश हो रही। जहां बहुत ठंड होती तो वहां गर्मी पड़ रही। तो ये घटनाएं आने वाले दिनों में और ज्यादा बढ़ेंगी। देशों के बीच सशस्त्र संघर्ष आप हाल ही में देख रहे हैं। कई देशों के बीच युद्ध जैसे माहौल बने हुए, लड़ाइयां चल रही हैं, सालों साल से खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन ये स्थिति आगे और बढ़ेगी। साइबर असुरक्षा सबसे बड़ा खतरा आज के युग में। हर तीसरा चौथा आदमी इसका शिकार हो रहा है और आने वाले वक्त में यह और बढ़ेगा। धन की असमानता, गरीब गरीब हो रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है। यानी पैसे यानी धन की असमानता भी बढ़ने वाली है। नागरिक स्वतंत्रताओं का हनन, आपके अधिकार छीने जाएंगे, यानी आपके अधिकार सीमित कर दिए जाएंगे। देश के जो नागरिक है अलग अलग देशों में उनके स्वतंत्रताओं का हनन होगा। प्रदूषण यानी पॉल्यूशन, इससे पूरी दुनिया जूझ रही है। आप देख रहे हैं AQI कितनी तेजी से भाग रहा है, पॉल्यूशन कैसे बढ़ रहा है। ये स्थिति सुधरेगी नहीं और बिगड़ने वाली है। विस्थापन यानी छोड़कर कहीं और जाना पड़ेगा। ऐसी स्थितियां बन रही है और आने वाले वक्त में ये ज्यादा। रिपोर्ट का कहना है कि देशों के बीच संघर्ष और तनाव भविष्य की बड़ी समस्याओं में से एक जलवायु परिवर्तन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिससे खतरा और बढ़ता जा रहा है। रिपोर्ट में अगले 10 साल के खतरे पर पहले नंबर पर चरम मौसम की घटनाओं को रखा गया है। दूसरे नंबर पर खतरा जैव विविधता को नुकसान बताया जा रहा है। देखिए अगले 10 साल में खतरा क्या है? चरम मौसम की घटना है, जिसका हम जिक्र कर रहे थे कि भाई 2 साल में बढ़ेंगी। सिर्फ 2 साल नहीं, अगले 10 सालों में ये सबसे ज्यादा बढ़ेंगे। जैव विविधता का नुकसान मतलब आप देखिए जंगल से जानवर गायब हो रहे हैं, प्राचीन चीजें हट रही हैं, तमाम चीजें, ये विविधताएं आपको और दिखेगी, नुकसान होगा। पृथ्वी की प्रणाली में भी अहम बदलाव होंगे। जो सरफेस है, जमीन है, इसकी एक अपनी प्रक्रिया है, एक प्रणाली है, लेकिन इसमें भी बदलाव की गारंटी है कि आने वाले वक्त में 10 सालों में बहुत तेजी से बदलेगी। फिर वही बात, गलत सूचना, दुष्प्रचार, ये भी बढ़ेगा, लेकिन ये थोड़ा नीचे रखा गया है। AI टेक्नोलॉजी के प्रतिकूल परिणाम, AI जो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, नौकरियों पर भी खतरा है और आने वाले वक्त में सबसे ज्यादा नुकसान भी AI से भी होगा। हालांकि फायदे भी होंगे लेकिन नुकसान ज्यादा होगा। आप समझिए, ये देखिए आप, धन की असमानता, जी हाँ, यानी पैसों को लेकर भी असमानता होगी। जिनके पास पैसे हैं उनके पास पैसे बढ़ेंगे, जिनके पास नहीं है वो और गरीब होंगे और ये असमानता और बढ़ेगी। साइबर असुरक्षा, साइबर अटैक की बात हमने की कि पूरी दुनिया इससे जूझ रही है। बड़े बड़े देश इसको रोक पाने में असफल है और आने वाले वक्त में 2 नहीं 10 सालों में इसकी संख्या और बढ़ेगी और साइबर फ्रॉड के शिकार भी होंगे। देश में भी साइबर अटैक होंगे।
सामाजिक ध्रुवीकरण, अलग अलग गुटों में देश भी बट रहा है, समाज के लोग भी बट रहे हैं और ये सिलसिला आने वाले 10 सालों में बहुत तेजी से बहुत आगे बढ़ जाएगा। अब 10वां खतरा क्या है? प्रदूषण, पॉल्यूशन। हो सकता है आने वाले समय में काम हो इस पर, लेकिन आने वाले 10 सालों में घटने के बजाय बढ़ने की इस दिशा में चलेगा। यानी आप जिसे धुंध, जिसे फॉग नहीं, आप कहते हैं ना कि स्मॉग है, ये और ज्यादा आपको परेशान कर सकती है। तो आप समझिए ये वो 2 रीजन है। इसे फोरम में बताया गया कि अगले 2 सालों में क्या क्या सबसे ज्यादा बढ़ेगी और 10 सालों में क्या आगे बढ़ने वाला है। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने भारत को लेकर बड़ा दावा किया है। स्कॉट बेसेंट ने कहा भारत ने राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ की वजह से रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ यूरोपीय देश अब भी रूस से तेल खरीद रहे हैं। उन्होंने उन देशों पर 4 साल बाद भी अपने खिलाफ युद्ध को फाइनेंस करने का आरोप तक लगा दिया। Way here on the 500% tariff on the buyers of Russian oil. That is a proposal that Senator Graham has in front of the Senate, and we will see whether that passes. We don't believe that President Trump needs that authority, that he can do it under IEPA, but that the Senate wants to give him that authority. And just to be clear, that we have Europe buying Russian oil still 4 years later, they are financing the war against themselves. India started buying Russian oil after the conflict began, but President Trump put a 25% tariff on them, and India has geared down and has stopped buying Russian oil. And then 3, China is a very large buyer of Russian oil, as they are of Iranian oil.